हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 मिनट सीक्रेट शॉर्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने अपनी 3 शॉर्ट स्ट्रैटेजी यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन पर ऊपर लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप मेरी तीनों की तीनों सीक्रेट शॉर्ट स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को डाउट रहते हैं कि सर 1 मिनट की स्ट्रैटेजी में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जब खराब मार्केट होती है तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए उन्होंने कहा कि सर आप हमें थोड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी बताएं जिसमें 5 मिनट या उससे ज़्यादा की हम ट्रेड ले सकें एंड अपनी ट्रेड को विन कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 मिनट सीक्रेट शॉर्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँगा। देखो, जब आप कम टाइम पे ट्रेड लेते हो, कम टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हो, तो आपकी जो विनिंग के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वॉलेटिलिटी आ जाती है, या कभी कभी गैप गैप डाउन हो जाता है, या आखिरी सेकंड में रिवर्स हो जाती है। इसलिए 1 मिनट की जो कैंडल होती है उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ही कम निकल कर आती है। अगर आप अपना टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं, यानी कि आप लॉन्ग टाइम फ्रेम की ट्रेड लेते हैं, तो वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसलिए जब आप बिगिनर हो, आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना चाहिए, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके एंड आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो सके। कम टाइम फ्रेम पर ट्रेड लोगे, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट पे, तो उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा कि जब आप ट्रेड लेते हैं ना, आपके आखिरी सेकंड तक विनिंग में चलती है ट्रेड, लेकिन आखिरी के 2-4 सेकंड में आपकी कैंडल एकदम से पलट जाती है एंड वो ट्रेड आपकी लॉस होती है। वहीं पर अगर आप थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को वहाँ पर नहीं मिलेंगी। इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एंड चांसेस है कि आपको ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी एंड आप अपने विनिंग ट्रेड्स को बढ़ा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो अभी जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर मैं डेली शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं अपने पब्लिक ग्रुप में, जिसका यूज़ करके आप ईजिली अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं एंड प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे सिग्नल्स का बेनिफिट लेना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो देखो, ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज़ देखनी है आपको मार्केट के अंदर, वो है मार्केट का स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, मार्केट स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, सिर्फ ट्रेंड होता है। मार्केट हमेशा ऐसे चलती है, आपने देखा होगा कि ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रिट्रेस करती है, फिर ऊपर जाती है, रिट्रेस करती है। अब यहाँ से इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, वो साइडवेज हो गया। फिर यहाँ से इसने अपना ये जो लेवल है, इस लेवल को तोड़ दिया एंड उसने अब अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। तो इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती या सीधी तरीके से नहीं चलती, ठीक है। वो चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर वो अपना ट्रेंड चेंज कर देती है, फिर जो पिछला वाला ट्रेंड था उसको ब्रेक कर कर अपना नया ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट अपने नेचर को कभी नहीं भूलती, ये उसका नेचर है, इस तरीके से वो चलती है, ठीक है। इसलिए वो हमेशा अपने नेचर को फॉलो करती है एंड इसी डायरेक्शन में वो चलती है। दूसरा, कि आपको ये देखना है कि मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसने किस लेवल पर रिवर्सल दिया है। सपोज करो कि मार्केट ये एक अप ट्रेंड में है, इस अप ट्रेंड में उसने रिवर्सल कहाँ कहाँ दिया है? यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर रिवर्सल दिया है, यहाँ पर रिवर्सल दिया है, यहाँ पर रिवर्सल दिया है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इन 2 जगह पर रिवर्सल दिया है, फिर इन 2 जगह पर रिवर्सल दिया है, फिर यहाँ पर उसने रिवर्सल दिया है। तो आपको हमेशा इन रिवर्सल पर ट्रेड लेनी है। सबसे पहला चीज़ कि जब भी आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेंगे, आपको हमेशा ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड करनी है, आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करनी। जब भी आप लॉन्ग टाइम फ्रेम की ट्रेड लेंगे, मे बी हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। तो जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड लेंगे, आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है और कोशिश करनी है कि आपको ट्रेड इन लेवल्स पर लेना है। ना आपको यहाँ लेना, ना आपको यहाँ लेना, आपको लेना है रिवर्सल पर। ये रिवर्सल हो गया, फिर ये रिवर्सल हो गया, ये रिवर्सल, ये रिवर्सल और ये रिवर्सल। आपको हमेशा इन रिवर्सल पर ट्रेड लेना है। दूसरी चीज़ ये हो गई। अब तीसरी चीज़ हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर यूज़ करेंगे, वो है हमारा एक सीक्रेट इंडिकेटर, जो आपको आइडेंटिफाई करने मदद करेगा कि ये जो रिवर्सल है ये फेक रिवर्सल है या फिर रियल रिवर्सल है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट में, देखो आपने रिवर्सल पर ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल हुआ, लेकिन रिवर्सल देखने के बाद आप यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड लेते हैं एंड आपकी ट्रेड लॉस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने जो ये दिखाया है ये एक
फेक रिवर्सल है। यहाँ पर एक कैंडल का उसने रिवर्सल दिखाया, फिर वो ऊपर की तरफ चली गई, उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो ये जो इंडिकेटर है ये आपको मदद करेगा इस रिवर्सल को फाइंड करने में कि ये जो रिवर्सल है ये रियल है या फिर फेक है। 3 चीज़ें आपको देखनी है, ट्रेंड ही देखनी है, मार्केट ट्रेंड में होना चाहिए, साइडवेज में आपको ट्रेड नहीं लेनी है, या तो डाउन ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड हो। दूसरा कि आपको इन रिवर्सल पर ट्रेड लेनी है। तीसरा, एक इंडिकेटर यूज़ करना है जो आपको रियल रिवर्सल फाइंड करने में मदद करेगा। तो इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर कर आप अपने ट्रेड को शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इतनी नॉलेज तो आपको हो गई होगी कि आप ट्रेंड फाइंड कर सकें, रिवर्सल पॉइंट फाइंड कर सकें, एंड इंडिकेटर तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो अब चलते हैं अपने चार्ट पर एंड तीनों चीज़ों को लाइव में अप्लाई करके देखते हैं एंड एक बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेकर देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला मैंने क्या बताया था आपको देखना है मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट किस ट्रेंड में है, क्या स्ट्रक्चर वो फॉलो कर रही है। तो हमें देखना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पर एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में। दूसरा कि हमें रिवर्सल पॉइंट देखने हैं, यानी कि जो ट्रेंड के जो ऊपर के पॉइंट है यानी कि हायर हाई हो गया, एंड जो ट्रेंड के नीचे के पॉइंट है यानी कि हायर लो हो गया, हमें उन पर ट्रेड लेना है। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना आपको, ये ट्रेंड है मार्केट, तो आपको यहाँ पर लेना है, हायर हाई पर लेना है, एंड हायर लो पर ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर हमें ट्रेंड देखने को मिल गया, ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट देखने को मिल गई। तीसरा, हमें यहाँ पर एक सीक्रेट इंडिकेटर यूज़ करना है जिसको बोलते हैं हम स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। तो हम अपना इंडिकेटर लगा लेते हैं। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर आपकी सेटिंग होगी 90, 90 एंड 10। तो ये है आपका स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से ट्रेड फाइंड करनी है। तो देखो, EU और कैड में हमें क्लियर ट्रेड देखने को मिल रही है। सबसे पहला कि मार्केट एक ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में। दूसरा कि हमें रिवर्सल पॉइंट पर ट्रेड लेनी है। ये रिवर्सल पॉइंट हो गया, ये रिवर्सल पॉइंट हो गया, एंड ये रिवर्सल पॉइंट हो गया, ठीक है। एक बार ट्रेंड लाइन से इसको ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये 3 इसके रिवर्सल पॉइंट हो गए जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। ट्रेंड में रिवर्सल पॉइंट हमने फाइंड कर दिए। तीसरा, ये जो इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, ये हमें मदद करता है रियल रिवर्सल फाइंड करने में। अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे लेनी है, आपको ट्रेड लेनी है जब भी ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर 90 के ऊपर होगा। ये आप 90 वाला लेवल देख रहे हो ना, इस 90 के ऊपर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर होगा तो आपको पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, ठीक है। क्रॉसओवर हो गया है, क्रॉसओवर हो और 90 के ऊपर हो तो आपको पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। ये रिवर्सल पॉइंट है, नीचे वाले रिवर्सल पॉइंट में आपको बना कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो 10 वाला लेवल है, यहाँ पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर आया एंड उसने ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दिया, एंड सेम उसी लेवल पर यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर प्राइस आया एंड उसने क्लियर ऊपर की तरफ मूव दिया। जब प्राइस 90 लेवल के ऊपर हो एंड वहाँ से जब वो क्रॉस ओवर दे तो आपको पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर दिया और 90 लेवल के ऊपर है तो यहाँ से आप पुट डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। अब नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर देखो 10 लेवल है ना, इस 10 लेवल के नीचे है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, तो आपको यहाँ से बाइंग साइड की ट्रेड लेनी है। और देखो, सेम लेवल पर प्राइस जब आया ऊपर की तरफ उसने बहुत ही अच्छा मूव दिया। तो यहाँ पर देखो, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, क्लियर वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एंड यहाँ पर हमें एक रिवर्सल पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन से रिवर्सल पॉइंट बना देते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चल जाए कि किस लेवल पर हमें ट्रेड लेनी है। ये है रिवर्सल पॉइंट, इस रिवर्सल पर हमें ट्रेड लेनी है। अब हमें देखना है कि स्टोकेस्टिक भी क्या इसी लेवल पर हमें रिवर्सल दिखाता है। तो देखो, सेम इस लेवल पर हमें स्टोकेस्टिक भी बता रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट 5 मिनट की पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पुट डायरेक्शन में 5 मिनट की CAD CHF में ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पर देखो, हमें क्लियर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, रिवर्सल पॉइंट देखने को मिल रहा है। स्टोकेस्टिक ने बता दिया है कि वो 90 के ऊपर है, एंड यहाँ से एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और देखो, यहाँ पर कैंडल गिरना स्टार्ट भी हो गई है और ये ट्रेड हमारी 101% विन होकर ही रहेगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ट्रेड हमारी शॉर्ट होगी और आपके सामने रिजल्ट है। मैंने जहाँ से ट्रेड दबाई वहाँ से मार्केट ने एक शार्प फॉल दिया है हमें। तो ये है स्ट्रेटजी की पावर। जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हैं या बड़े टाइम की ट्रेड लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर वो पावर होती है जो हमें छोटे टाइम फ्रेम पर देखने को नहीं मिलती। बड़ा टाइम फ्रेम हमें क्लियर बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है एंड कितना मूव कर सकती है। तो वहाँ पर हमें वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है, फ्लक्चुएशन कम देखने को मिलती है एंड हम वहाँ पर ज़्यादा क्वालिटी ट्रेड निकाल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यही है स्ट्रैटेजी। आपने देख लिया कितनी बाप लेवल की स्ट्रैटेजी है और देखो कितनी डीप प्रॉफिट बनी है हमारी ट्रेड। यहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी और यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग हुई है। तो ये है इस स्ट्रैटेजी की पावर एंड लॉन्ग टाइम पर ट्रेड लेने की पावर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। डेली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सिग्नल्स देता हूँ जिनको कॉपी करके आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं एंड अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो अभी जाकर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।